हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संकट चौथ व्रत कब है? तो इस बार संकट चौथ का व्रत 6 और 7 तारीख को है। 6 तारीख को सुबह से लेकर दूसरे दिन 7 तारीख तक जो है ना संकट चौथ है। और संकट चौथ में चंद्रमा को अर्घ का विशेष महत्व है, इसीलिए इस बार संकट चौथ का व्रत 6 तारीख को रखा जाएगा, यानी मंगलवार के दिन। अब मैं आप लोगों से के साथ में शेयर करने वाली हूँ पूजा विधि। तो बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कितने सरल तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। हमारे यहाँ इसी विधि से हम लोग हर साल पूजा करते हैं। तो मैंने एक पटा ले लिया है। पटे के ऊपर इस तरह से हल्दी से थोड़ा सा हाथ फेर लेते हैं ताकि वो जगह एकदम शुद्ध हो जाए। उसके बाद आपको आटे से चौक पूरना है। और मुझसे ना एक गलती हो गई, चौक पूरते समय थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेढ़ा चौक नहीं पूरा जाता है। और चौक को बार बार निकालना भी बहुत अशुभ माना जाता है, तो आप पूरते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चौक एकदम सीधा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चौक पूरे लेते हैं। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता है तो आप केवल हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए, आप उस पर भी पूजा कर सकते हैं। चौक पूरने के बाद बीच में आपको थोड़े से तिल रखने हैं, क्योंकि ये तिलकट चतुर्थी है तो ज्यादातर पूजा में आपको पूरी तिल का ही यूज करना है। यहाँ पर मैंने काले तिल का यूज किया है, आप सफेद तिल का भी यूज कर सकते हैं। काले हों या सफेद तिल हों, पूजा में दोनों ही शुभ माने जाते हैं। इसके बाद मैंने एक छोटी सी चौकी ले ली है। अगर आपके पास है तो रख लीजिए, नहीं है तो डायरेक्ट आप चौक के ऊपर भगवान को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि चौक की प्रधानता सबसे ज्यादा है। इसके बाद हम सामने घी का दीपक जलाएंगे ताकि ये पूजा जो है ना निर्विघ्न संपन्न हो। और जब तक आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए। और ये पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है। हमारे यहाँ तो शाम के समय की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ सुबह के समय की जाती है, कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, इसीलिए इस पूजा को करना बहुत ज़्यादा विशेष होता है। सबको ये पूजा जो है ना करनी चाहिए। साल भर का ये व्रत है तो आप इस पूजा को ज़रूर करें। भले ही आप व्रत कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पूजा हमें सबको करनी चाहिए। तिलकुट से जो है ना गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो मैंने तिलकुट के लड्डू बना लिए हैं। 3 लड्डू आपको नीचे रखने होते हैं और 1 लड्डू जो है ना ऊपर रखना होता है। इन्हीं को गणेश जी मानकर आज के दिन पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दीपक का पूजन किया है। अब मैं गणेश जी का मन में भाव करूंगी। हम जब भी किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उनका भाव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि गणेश जी इन लड्डुओं में आकर विराजमान हो और हमारी पूजा जो है ना सफल हो जाए। तो मैं उनका ध्यान करते हुए पुष्प और तिली चढ़ा दूंगी। इसके बाद मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि ये पूजा मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफल रहे, जो भी मेरी मनोकामना है वो पूरी हो। इसके बाद मैंने एक लोटा जल ले लिया है। दूबा आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि गणेश जी की पूजा में दूबा ज़रूर चढ़ती है। 4 बार दूबा से जो है ना इस तरह से जल चढ़ाना है आपको। इसके बाद कच्चा दूध चढ़ाना है इसी तरह से। फिर इसके बाद फिर से जो है ना आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे, चंदन का तिलक कर देंगे, कुमकुम लगा देंगे और चावल भी आप चढ़ा सकते हैं। वैसे आज तिलकुट चतुर्थी है तो तिल की ही प्रधानता है, तो आप तिल जरूर चढ़ाइएगा। इसके बाद पुष्प पर चढ़ा दीजिए, माला है तो माला भी आप पहना सकते हैं। ये पूजा घर की सभी महिलाएं, सभी पुरुष, बच्चे, बूढ़े सबको करनी चाहिए, क्योंकि घर में किसी प्रकार का संकट ना आए, हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे, इसीलिए इस पूजा को किया जाता है। इसके बाद मैंने दुर्वा चढ़ा दी है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा जरूर चढ़ाई जाती है, तो आप दुर्वा चढ़ा दीजिए। तिलकुट से बने हुए लड्डुओं का जो है ना भोग लगता है। धूप दीप दिखा दूंगी। आज के दिन तिलकुट के से बनाए गए लड्डुओं का दान पुण्य भी किया जाता है, तो आप दान पुण्य के लिए भी लड्डू अलग से निकाल के रखें और उसमें दक्षिणा रखें। सिंदूर गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आपको कहानी पढ़नी है, यानी कथा पढ़नी है। ये व्रत क्यों किया जाता है, इससे आपको इन चीजों की जानकारी होती है। तो मैंने कथा पढ़ी पूरी, और कथा पढ़ने के बाद जो भी आप, क्योंकि कथा कभी खाली हाथ नहीं पढ़ी जाती है, इसीलिए हाथ में तिल और पुष्प लेना बहुत आवश्यक होता है। फिर इन तिल और पुष्प को कुछ लोग जिससे चंद्रमा को अर्घ देते हैं उसमें भी डाल देते हैं, कुछ लोग भगवान पर अर्पित कर देते हैं। दोनों ही तरीका एकदम सही है, आपको जो लगता है सही वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आरती की है। आरती करने के बाद इस तरह से जल का अर्घ दे दे। पूजा हमारी संपन्न हुई। इस तरह से जो है ना तिलकुट चतुर्थी पर पूजा की जाती है। जो भोग के लड्डू हैं
इनको प्रसाद के रूप में सभी पूरे घर वालों को बांटे जाते हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से जो है ना अर्घ देना होता है, लड्डुओं का भोग लगाना होता है, आरती करनी होती है। इसके बाद व्रत का आपको पारण करना है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आज के दिन तिल के लड्डुओं का दान आप जरूर करें, उसी के बाद आपको पूरा भोजन करना है और पारण में आपको लड्डू जरूर ग्रहण करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।